Hello class 10th students. Now in this video we will do NCERT class 10th mathematics chapter 8 introduction to trigonometry का हम लोग ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के का ओवरव्यू ले लिया जाए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? थ्री वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजर, यानी तीन साइड से केवल एक ही चीज बनेगी, दैट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को मेजर करने के लिए, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करने के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ओके, और हम लोग ने क्या पढ़ा था इसमें? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, साइन ए, सेक ए एंड कॉट ए। ओके, सारे हम लोग ने एंगल पढ़े थे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कॉस का उल्टा होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक जो है वो कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ना इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट होता है वो 360 का होता है और फोर पार्ट में, सॉरी, पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। सो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं, 0 से 90, वो पढ़ेंगे। इसके आगे हम 11th में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ हम लोग 0 से 90 के बीच में ही जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एंगल निकालेंगे कैसे आया, और बाद में इसका ट्रिक भी मैं बता दूंगी कि इसको याद कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हम 0 और 90 का देखते हैं। तो 0 और 90 डिग्री का एंगल कैसे कैसे होता है? सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 0 जब क्या बनेगा? जब एंगल बनेगा ही नहीं। एंगल कैसे स्टार्ट होगा? अगर कोई लाइन है, मेरे पास कोई अगर लाइन है, तो उस लाइन पे 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे बनेगा एंगल, तब जा करके ये एंगल बनेगा ना। तो जब अगर एंगल बनेगा ही नहीं तो इस पॉइंट पे एंगल ए पे 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पे इफ इट इज मेड स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, एंगल ए जो है, एंगल ए जब स्मॉलर स्मॉलर होते हुए ए बी पे ओवरलैप करेगा। एसी एसी ने एक एंगल बनाया, ए बी और बी सी के साथ मिलकर के एसी ने एंगल बनाया। एसी ही तो एंगल बनाता है ना, एसी ही तो एंगल डिटरमाइन करता है कितना एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक। तो जब एसी स्मॉलर स्मॉलर, यहाँ देखिए, एसी जब स्मॉलर स्मॉलर होते होते, पहले एसी यहाँ पे था, फिर एसी यहाँ पे आया, फिर एसी यहाँ पे आया, फिर एसी और छोटा हो गया, फिर एसी अगर ए बी को ओवरलैप करता है, एसी अगर ए बी को ओवरलैप करता है तो क्या, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनता है, इट बिकम 0 डिग्री। तो हियर ए गेट्स स्मॉलर 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 एंड लेंथ ऑफ बीसी डिक्रीजेस। जो बीसी है वो डिक्रीज होकर के ओवरलैप किस पे करेगा? ए बी पे करेगा। फाइनली एंगल ए बिकम वेरी क्लोज टू 0 डिग्री एंड ए सी बिकम ऑलमोस्ट ए बी। ओके, सो हियर इट मीन्स AC AC, that is angle A, get smaller and smaller, smaller and smaller, the length of BC decreases, लेंथ ऑफ BC डिक्रीजेज। अगर लेंथ ऑफ जो BC है वो डिक्रीज होता है एंड पॉइंट C get closer to point B, finally angle A becomes very close to 0 degree, very close to 0 degree, and AC become almost AB. So AC become almost AB.
AC जो है वो ऑलमोस्ट AB हो जाएगा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है, दैट इज जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इट मींस सो परपेंडिकुलर जो ए बी है और ए सी पे ओवरलैप कर गया है तो जीरो होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, पी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। परपेंडिकुलर जीरो होगा, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अगर जीरो हो गया तो साइन जीरो की वैल्यू, ये 0 डिग्री है, साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। इसके बाद ध्यान से देखिए, कॉस जीरो क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो किस पे ओवरलैप कर रहा है, बेस पे। तो बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, बेस हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया। तो बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज tan थीटा, tan जीरो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर जीरो हो गया। तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। परपेंडिकुलर भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, आई एम राइटिंग विद द रेड पेन, ओके द ब्लू पेन। तो साइन जीरो जीरो होगा, साइन कॉस जीरो 1 होगा, tan जीरो जीरो होगा। ओके, अब यहां पे ध्यान देखिए, कॉसिक इसका उल्टा होता है, इसका मतलब 1/0 जो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 1/0 होता ही नहीं है, कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसका होगा 1। सेक क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। कॉट भी क्या होगा, 0, तो अगेन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कॉट नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अब यहाँ पे हम पैरेलल में हम लोग ने यहाँ लिखा है 0 और 90, तो 90 को भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो 90 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, 90 डिग्री, 90 डिग्री स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। सो 90 डिग्री में क्या कहा इन्होंने कि फॉर 90 डिग्री व्हेन एंगल ए बिकम लार्जर लार्जर लार्जर। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें जब 0 होना था तो एंगल बनेगा ही नहीं ना, और एंगल ए अगर 90 हो जाएगा तो मुझे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मिलेगा। ए, क्योंकि ए ही तो डिसाइड करता है, हम साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, यही तो पढ़ते हैं ना। तो मुझे ए डिटरमाइन करना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ए 90 डिग्री कब होगा, जब ए इंक्रीज होते होते वो बीसी के पैरेलल में आ जाएगा या बीसी पे ओवरलैप करेगा, तभी तो होगा ना। दो तो किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकते हैं। तो ए बिकम लार्जर, ए बिकम इंक्रीज 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 एंड ए बिकम 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड अ 90 डिग्री में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इसको। फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री when angle A become larger and larger, larger and larger in triangle ABC, ABC till it becomes, it becomes 90 डिग्री। सो एंगल ए कब तक बड़ा होता जाएगा, जब तक वो 90 डिग्री का ना हो जाए। ओके, ओके, एंड simultaneously angle C get smaller and smaller, gets smaller and smaller, get smaller and smaller। ओके, और जो सी है वो स्मॉलर होगा, क्योंकि दो तो 180 तो हो ही नहीं सकते हैं। गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड हेंस, हेंस ए सी close to the point
to point B. AC overlap BC. BC. AC overlap BC. ओके, सो हम इसको करते हैं जरा सा यहाँ पे बना देते, जैसे ये बनाया था हमने। यहाँ मैं ब्लैक पेन से करती हूँ जरा सा इसको। सो यहाँ पे तो फर्स्ट वाला मेरा ऐसा था। ओके, सो ए बी सी। सेकेंड वाला जो है ये मेरा हो गया ये और छोटा हो गया ए। एंगल ए छोटा होता वो हो जाएगा। देखिए जितना भी हमारा एंगल कैसे बनता है, हम लोग ने बनाया हुआ है 30 डिग्री स्लैंट करता है, 60 थोड़ा और पास जाता है परपेंडिकुलर के, फिर उसके बाद 70 और पास जाएगा, 80 और 90 बहुत बड़ा। अब मैं दूसरा बनाती हूँ यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। नेक्स्ट सी हमारा वैसा ही रहेगा। ओके, लुक एट दिस। ए इंक्रीज होते 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 ये बीसी के साथ ओवरलैप अप्रोक्सीमेटली हो गया। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब बेस तो गायब हो गया। बेस यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया ना, बिकॉज बेस मेरा ये क्या हो गया, बेस तो गायब ही हो गया धीरे धीरे। ये यहाँ पे इतना हो गया, फिर यहाँ पे इतना हुआ है, यहाँ पे इतना हुआ है, यहाँ पे इतना हुआ है। ओके, सो बेस धीरे धीरे जाते जाते ये बेस निग्लेक्ट ही हो गया। इट मीन्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सो बेस इज इक्वल टू 0। बेस इज इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस BC जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। ओके, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइन से। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और हमने अभी देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो गए हैं, तो h अपॉन h इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम करते हैं इसको कॉस। कॉस 90 डिग्री क्या होगा हमारा, बेस क्या है, 0 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, दोनों बराबर होंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो वैसे बेस 0 हो गया, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ओके, परपेंडिकुलर नॉट डिफाइंड। साइन 90 हो गया हमारा 1, कॉस 90 हो गया 0, tan 90 हो गया नॉट डिफाइंड, tan 90 हो गया नॉट डिफाइंड। फिर
कॉस सेक क्या हो गया 1, कॉस साइन का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक 0 का होगा तो नॉट वो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है तो ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 का 0 का उल्टा 1/0 जो डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट कॉट का क्या होगा, tan का कितना है नॉट डिफाइंड, तो इसका हो गया 0, नॉट डिफाइंड का 0, 0 का नॉट डिफाइंड। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका। 0 और 90 हो गया, तो अब बहुत ही छोटे छोटे और इजी है आपके, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट 0 और 90 में होगा, क्योंकि हमें हमें करना है कि 0 कैसे निकलेगा 90 कैसे होगा। सो हम यहाँ पे सेकंड आपका करेंगे, यहाँ पे सेकंड वाला हम लोग करते हैं किसके लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री साथ में करते हैं। सो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए करते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री का मतलब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। ओके, 60 डिग्री के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इक्विलैटरल, स्पेस कम है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ABC मैंने ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। साथ में हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही इसका मीडियन होता है, तो मैंने ये ले लिया इसका एल्टीट्यूड, ये हो गया आपका D। ओके, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उसका स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ADB में मुझे निकालना है sin 60 tan 60 और ओके निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, साइड क्या है A/2 होगा, ये A/2 होगा। ओके ओके, सिंस triangle ABC is an equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी सारी साइड बराबर होती है और सारे एंगल बराबर होते हैं, तो 30 30 60 हो गया। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड एंगल को वर्टिकल एंगल को इक्वल पार्ट में इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, तो 30 और 30 डिग्री हो गया। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब ये A हो गया, ये A हो गया, ये A/2, ये A/2। ओके, सो इन ए ट्रायंगल ADB, तो स्टार्ट करते हैं ADB को। सो ये हो गया आपका, स्टार्ट करते हैं sin 60 से। ओके, सो एल्टीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, एल्टीट्यूड। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, दैट इज AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड इज इक्वल टू √3/2 इंटू A। ओके, एल्टीट्यूड हो गया ये। √3/2 A। ओके, सो अब चलिए करते हैं इसको। sin 60 इज इक्वल टू, sin 60 के सामने क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है हमारा AD, क्योंकि 60 के सामने वाला ही एल्टीट्यूड हमने पढ़ा है ना, एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। सो AD अपॉन AB। सो AD है हमारा, AD क्या है, √3/2, हमें पहले 30 निकाल लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। सो √A अपॉन कितना हो गया H हाइपोटेन्यूज है, वो साइड है A से A कट गया, यानी √3/2 A। ओके, √3/2 A। नेक्स्ट cos 60 निकालते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है हमारा BD अपॉन AB। सो अगेन BD कितना है A/2, सो A/2 इंटू AB कितना है हमारा A है, सो A से A कट गया, cos 60 आया 1/2। अब tan 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 60 डिग्री। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर है AD और बेस है BD। सो AD हो गया हमारा, AD हो गया √3/2 A हो गया, और अपॉन
बी डी कितना है, a/2, सो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, ये आया √3। ओके, सो हम साथ में अब इसी में हम साइन 30 भी करते जा रहे हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, सो बेस बी डी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज वही होगा। सो अगेन बी डी, सो क्या होगा हमारा, बी डी अपॉन ए बी, देखिए सेम यहाँ पे बी डी अपॉन ए बी सेम है ना, तो मैं डायरेक्ट 1/2 लिख दे रही हूँ। ओके, अगेन cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 के पर बेस जो है वो AD हो गया और परपेंडिकुलर सेम हो गया। तो ध्यान से देखिए AD अपॉन AB कितना है, √3/2। लास्ट आ गया आपका tan 45 डिग्री। So tan 45 is perpendicular upon base, so 30, मुझे क्या हो गया है भाई, 30 डिग्री, तो 30 के सामने वाला BD हो गया, BD अपॉन AD, उल्टा हो गया ना, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि 30 के सामने BD है। सो ये कितना हो गया, a/2, AD हो गया हमारा, AD देखिए कितना आया था, √3/2 इंटू A, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, आया 1/√3। ओके, 1/√3। सो अब हम लोग इसको करते हैं साइन 30। सो साइन 30 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2, tan 30 हो गया 1/√3। ओके, अब देखिए उल्टा करते हैं, कॉसिक साइन का उल्टा होता है तो 2 हो गया, सेक कॉस का उल्टा हो गया तो 2/√3 हो गया, कॉट टैन का उल्टा हो गया तो √3 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम साइन 60। तो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2 और tan 60 होता है √3। अब जस्ट उल्टा करते हैं, कॉस साइन का उल्टा तो 2/√3, सेक कॉस का तो 2 हो गया और कॉट टैन का उल्टा तो 1/√3। ओके, 1/√3। ओके, सो चलिए फिर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग करते हैं, लास्ट इज tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। सो 45 डिग्री का, सो फॉर थर्ड इज 45 डिग्री tan, सॉरी ओके 45 डिग्री के लिए तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सो किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो अगर 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी तो 45 डिग्री ही होगा, होगा ना, 45 डिग्री 45 तभी तो 180 बनेगा। तो अब चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं इसके लिए हम लोग। तो अब अगर ये A है तो ये भी A होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ओके ओके, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। चलिए करते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर। सो AC क्या हो गया हमारा, A/√2 आ गया। सो ये क्या हो गया मेरा, A/√2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाला। फर्स्ट साइन 45 डिग्री कितना होगा,
45 के सामने BC, या आप इसको बेस ले लीजिए अभी, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो क्या हो गया, A अपॉन A बाई रूट 2 कट गया, आया 1 बाई रूट 2। ओके, सो और सेकेंड वाला भी है हमारा cos 45, वो भी सेम ही होगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है। तो ए के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा बेस AB अपॉन AC इज इक्वल टू A अपॉन A रूट 2, ए से ए कट गया 1 बाई रूट 2। ओके, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 perpendicular upon base, so BC upon AB is equal to A by A is equal to 1। ओके, इज इक्वल टू 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, tan इज 1, कॉसेक इसका उल्टा होता है तो रूट 2, सेक्स कॉस का उल्टा होता है तो रूट 2, कॉट tan का उल्टा होता है तो 1। ओके, कॉट tan का उल्टा होता है तो 1। सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ this video। okay, any problem you have you will ask in a comment box। okay, next video में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन कॉस, जितने भी 6T रेशियोज होते हैं उनकी आइडेंटिटीज को हम लोग करेंगे। और ये जितने भी मैं चीजें करा रही हूँ, लास्ट वीडियो में मैं इसका जो है वो शॉर्टकट इसका मैं डिस्कस करूंगी ये पूरे चैप्टर का। ओके, जब लास्ट में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो अभी अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना केवल, अभी तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की 8.1 8.2 एंड 8.3। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू।